हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या देखने वाले हैं बच्चों, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन करने वाले बच्चों। अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर डाला है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वही हमारा बेसिक है बच्चों। बेस को समझना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक्सरसाइज अपने मन से कर लोगे। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में आते हैं हम। पहला सवाल क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ हमको सिचुएशन दे दिए गए हैं, 3-4 सिचुएशन है। अब आपको बताना है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं क्या? जो उसमें नंबर निकल के आएंगे क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं क्या? और आपको मैंने साफ बता चुका है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही होता है बच्चों जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है। हमेशा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। वही एपी बनाता है, नहीं तो एपी नहीं बनेगा बेटा। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या करें? देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले का पहला, द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद आपको बताना है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। When the taxi fare is ₹15 for first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 15 रुपए। लिख लो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको बच्चों? 15 रुपीज। कितना बेटा? 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 80 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब उसके बाद जितना भी वो किलोमीटर जाएगा उसमें 8 रुपए ऐड होते जाएंगे। अब वो जितना भी किलोमीटर आगे जाएगा उसके लिए 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो हो गया 2 किलोमीटर, तो फॉर सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? ₹15 +8 है ना, 15 + 8 कितना बच्चों? ₹23। नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? फॉर थर्ड किलोमीटर, फॉर थर्ड किलोमीटर बच्चों, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 23 में फिर क्या जुड़ जाएगा? फिर 8 रुपए, और 8 रुपए 1 किलोमीटर और चलेगा ना, तो कितना हो गया? 31 रुपीस, 31। आ रही बात समझ में? फॉर फोर्थ किलोमीटर, फॉर फोर्थ किलोमीटर, और फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 31 में फिर क्या जोड़ दोगे आप? 8, तो क्या हो जाएगा? रुपीज क्या कितना हो गया? 39। ओके, एंड सो ऑन। ऐसा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। आप जितना किलोमीटर जाओगे 8 रुपए बढ़ते जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए आपने दिया है। अच्छा, अब हमने इसको रीअरेंज, जब इसको अरेंज किया, सॉरी रीअरेंज बोल रहा हूं, जब आपने इसको अरेंज किया बच्चों, ठीक है, एक पैटर्न बनाया, तो क्या हुआ? पहले किलोमीटर के लिए 15 दिया, उसके बाद 23 दिया, उसके बाद 31 दिया, उसके बाद 39 दिया, एंड सो ऑन जा रहा है बच्चों। अब हमको बताना है क्या एबीएपी है कि नहीं है, तो चेक कर लेंगे इनका डिफरेंस जो है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो 23 - 15 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है एकदम? देखो बच्चों, क्लियर है? 23 में से 15 गया, कितना बचेगा बेटा? 8। 31 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 8। और 39 में से 31 गया तो कितना बचेगा? 8। तो इसका जो डिफरेंस है वो एक फिक्स्ड नंबर है। वैसे भी यहां से पता चल गया था कि इनका डिफरेंस क्या है, एक ही नंबर जुड़ रहा है बार बार, तो ये एपी होगा। तो आपको बताना है क्या ये जो है लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर क्या लिख दोगे आप? हेंस द लिस्ट मेक एन एपी, द लिस्ट मेक एन एपी, एपी होगा। और क्यों होगा? आपको कारण यहां पर बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे मैंने लिख के दे दिया है। समझ आ रहा है ना? पहला सवाल समझ आया कैसे किए हमने? तो ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको क्या सिखाना चाह रहा है
कि आपके दैनिक जीवन में भी एपी का काम है। आप ये मत सोचना कि मेरे क्या काम आएगा सर, ये मैथ्स में पढ़ लूंगा, ये गणित में क्या पढ़ लूंगा, ये मेरे क्या काम आएगा। आप लोग ये एक बात याद रखना बेटा कि हमेशा हर पल आपके जीवन में, जब भी आपका जीवन चल रहा है, सब जगह मैथ्स का काम है, ठीक है। और आपके डेली लाइफ से इसको जोड़ रहा है ताकि आप फील कर सके यार हाँ यार एपी भी मेरे जीवन से रिलेटेड है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है सवाल, द अमाउंट ऑफ एयर, मतलब किसी में हवा भरी हुई, हवा का अमाउंट प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में भरा हुआ है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब क्या हुआ है, उसमें एक वैक्यूम लगा हुआ है। जैसे ही वैक्यूम को हम प्रेस करते हैं, वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम को क्या करता है बच्चों, निकाल देता है बाहर। 1/4 वॉल्यूम को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हर बार बचे वाले का 1/4 निकाल देगा, बचे वाले का 1/4 निकाल देगा। तो फिर आपको बताना है क्या 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 ये एपी बनाएगा, क्या ये एपी बनाएगा। तो देखो बच्चों, ठीक है, देखो पहले ध्यान से देखो, है ना, कैसे बनाएंगे इसको, सवाल को देखना ध्यान से, क्या एपी देगा। देखो, टोटल एयर प्रेजेंट, कितना एयर प्रेजेंट है भाई, मान लो हमने ले लिया V, कितना एयर प्रेजेंट है V वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम, ठीक है, V ले लिया हमने, ठीक है, उसमें उतना अमाउंट है V का, V अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, फॉर फर्स्ट टाइम वैक्यूम, फॉर फर्स्ट टाइम वैक्यूम, जब आपने पहले टाइम वैक्यूम पंप को प्रेस किया तो फॉर फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप रिमूव, है ना, फॉर फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप रिमूव एयर, ठीक, कितना एयर उसने वैक्यूम पंप ने कितना एयर रिमूव कर रहा है, 1/4 पार्ट क्या कर रहा है वो, 1/4 उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग को लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले रिमेनिंग को लिखते हैं, क्योंकि हमको रिमेनिंग का भी काम है ना, हमको रिमेनिंग में बार बार बाहर करना है। तो इसको ना लिखकर हम क्या करेंगे, ध्यान दो, एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम लिख रहा हूं ना मैं, वैक्यूम, फर्स्ट क्या लिख रहा हूं बच्चों, वैक्यूम। फर्स्ट वैक्यूम मतलब समझ जाना क्या है, हमने एक बार प्रेस किया, तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, अरे भाई इसका 1/4 निकल गया, तो कितना बचा, 3/4 V, टोटल कितना था V, उसमें से अब बचा कितना, 3/4 V। क्लियर है, 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया, तो V में 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, है ना, 3/4 V। अच्छा, अगला तो देखते हैं यहां पर, देखो एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम, क्या है, 3/4 V है। मतलब देखो हम लोग कौन सा एयर लिख रहे हैं, जो बच गया है, जो निकल गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बच गया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बचा कितना बच्चों, 1/4 भाग निकाल दिया, 1/4 पार्ट निकाल दिया, तो कितना बचा, 3/4 पार्ट बचा, किसका, पूरे वॉल्यूम का, एयर के वॉल्यूम का। अच्छा, अब क्या करेंगे, एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड वैक्यूम। अरे भाई सेकेंड वैक्यूम मतलब क्या है, दूसरे बार पंप किए हमने, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से 1/4 निकल गया, तो इसका भी क्या बचा, 3/4, क्या 3/4 ऑफ 3/4 V, ये बचा। रिमेनिंग की बात चल रही बच्चों, रिमेनिंग की बात चल रही है, बात ध्यान रखना, निकले की बात नहीं चल रही है, बचा उसकी बात चल रही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3/4 का स्क्वायर V। क्लियर बात है, ये होगा हमारा। ओके, अब क्या हो जाएगा, तीसरे बार अगर हमने वैक्यूम पंप को प्रेस किया तीसरे बार, तो एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड वैक्यूम,
तो थर्ड वैक्यूम में क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका भी 3/4 बचेगा, इसका भी 3/4, तो 3/4 ऑफ 3/4 का स्क्वायर v, तो कितना हो जाएगा 3/4 की पावर 3 इंटू v। क्लियर है? और ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा जब तक कि एयर खत्म ना हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, जब इसका लिस्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले v था सिलेंडर के अंदर, v था गैस एयर, फिर 3/4v बचा, फिर 3/4 की पावर 2v बचा, फिर 3/4 की पावर 3v बचा। ये ऐसे बचता गया और ये चलता गया बच्चों, ठीक है। तो आप खुद देखो क्या जब इसका स्क्वायर 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 होते जाएगा बेटा, तो क्या ये एपी बना सकता है? उसका स्क्वायर हुआ, फिर एक पावर फिर बढ़ा, फिर एक पावर फिर बढ़ा, तो कभी इसका जो है वो जो डिफरेंस है वो एक आ सकता है। देखो चेक भी कर सकते हैं हम लोग, 3/4v में से मैंने क्या घटा दिया v, तो कितना आ गया -1/4v। देखो चेक करो, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल। अच्छा यहां से घटाइए अब क्या, 9/16v से, अरे भाई 9/16v से हमने क्या घटा दिया 3/4v, 3/4v घटाया, चेक करो, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आया बच्चों 16 हो गया। 9v में से क्या घटा 12v, देखो है क्यों, 4 4 16 और 4 3 12, घटाओ भाई कितना बच रहा है माइनस, है ना 3v, 3/16v, 3/16। अब आप चेक करिए क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? जहां यहां डिफरेंस एक आधे, ये डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे बच्चों, सीधा हैंस, ठीक है। क्या द लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट मेक एन एपी, डज नॉट मेक एन एपी। एपी नहीं बनाया, एपी नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। तो समझ आ गया है पहला और दूसरा। ये आपको क्या सिखाना चाह रहा है बच्चों कि एपी की समझ आपको है कि नहीं, आप वर्ड प्रॉब्लम से एपी बना सकते हो कि नहीं, दूसरा एपी का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है। क्लियर बात है, एपी का है यूज या नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको उतारेंगे बच्चों, देखते हैं बचे हुए इसके 2 क्वेश्चंस। देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3, पहले का देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और ये चेक कर रहे हैं क्या जो सिचुएशन दिया है इसमें जो नंबर इन्वॉल्व होंगे क्या वो एपी फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है पहला, तीसरा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, है ना, मतलब एक कुआं हमको खुदाना है, कुआं, ठीक है। कुआं को जो खुदाने का है ना वो कॉस्ट बता रहा है, कीमत बता रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, भाई मीटर दर मीटर हम उसको खुदवाते जा रहे हैं, तो उसका वो रेट कैसे तय किया है, हर मीटर खोदने का रेट जो है वो तय है। When it cost 150 फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना लिया उसने 150 मीटर लिया, पहले मीटर के लिए कितना लिया 150। उसके बाद क्या है, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर, सब्सक्वेंट मीटर लगे हुए है ना, पहले मीटर के बाद दूसरा मीटर लगाया, फिर तीसरा मीटर, फिर चौथा मीटर, ऐसे 50 रुपए उसने बढ़ाते गया। तो आपको बताना है कि जो नंबर इन्वॉल्व है क्या वो एपी फॉर्मेट करते हैं। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे हम लोग, ध्यान दो। देखो फॉर फर्स्ट मीटर डिगिंग, भाई पहले मीटर खुदवाने के लिए पहला मीटर कितना रुपए दिया उसने 150 रुपए, 150 रुपए 150 रुपीज। अब उसके बाद फॉर सेकंड मीटर, फिर दूसरा मीटर के लिए डिगिंग खुदाने के लिए कितना दिया भाई 150 में फिर क्या जोड़ दिया उसने 50 रुपए, तो कितना हो गया बच्चों ₹200। नहीं आ रही बात समझ,
50 रुपए उसने बढ़ा दिया, ठीक है, 50 रुपए उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या होगा, फॉर थर्ड मीटर डिगिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 200 प्लस 50, फिर 50 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, ₹250, है ना। और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फोर्थ मीटर डिगिंग, चौथा मीटर, वो चौथा वाला मीटर जो है वो खुदवाने के लिए वो कितना रुपए देगा, 250 में और क्या जोड़ दिए 50, मतलब ₹300। तो ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है कि हमने जब देखा कि वो पहले मीटर के लिए तो 150 दिया, लेकिन उसके बाद फिर 50 रुपए उसने जोड़ते गया, तो क्या हो रहा है, कुछ हमारे को नंबर मिल गए। अब इनका पैटर्न हम चेक करते हैं, इनका पैटर्न क्या है, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, वो चलते रहेगा जब तक वो खुदवाते रहेगा, 50 बढ़ा के देते रहेगा। अब चेक करते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो देखो भाई 200 में से 150 जाएगा तो क्या बचेगा, 50, 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, है ना, और 300 में से 250 जाएगा तो क्या बचेगा, 50। तो क्या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है बच्चों, यहां पर डिफरेंस जो है वो एक ही है, तो हाँ सर एक है, 50 चल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, हैंस क्या, द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन एपी बना रहा है बच्चों, तो ये एपी होगा, है ना, इसका आंसर आप यस दोगे, हाँ ये एपी है। क्लियर बात है, यहां तक क्लियर है एकदम। देखें क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखें, फर्स्ट का 4 देखें, क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, बोलता है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, जो हमारे अकाउंट में पैसा है वो हर साल क्या हो जाता है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, 10,000 अगर हमने जमा किया है अपने अकाउंट में एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, आपको बताना है कि आपके अकाउंट की मनी हर साल कितनी हो जाएगी, आपके अकाउंट की मनी हर साल कितनी हो जाएगी, अमाउंट बताना है आपको। अमाउंट मतलब कौन होता है, जो आपको आपका जो मूलधन है, आपका जो प्रिंसिपल है, उसमें जो इंटरेस्ट मिलके जो आपको दोनों जो मिलके मिलता है आपको, दोनों जो प्लस होके मिलता है आपको, वही आपका अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अमाउंट कहलाता है। लेकिन यहां पर जो अमाउंट जो है ना वो कंपाउंडेड क्या है, ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली है, और कैसा है, कौन से वाले से चल रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना जरूरी है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो दो प्रकार के इंटरेस्ट हम जान लेते हैं, पहला है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एसआई क्या है भाई, जितना आप पैसा लोगे उसी पे ब्याज चलता रहेगा। जैसे आपने किसी से 100 रुपए लिया है तो ये 100 रुपए पे ही ब्याज लगाएगा वो, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए एक दर से एक रेट से वो लगाते रहेगा, ये 100 रुपए पे ही लगाएगा वो, ठीक है, हमेशा। आप मतलब पहले महीने भी 100 में लगाया, दूसरे महीने भी 100 में लगाया, तीसरे महीने भी 100 में लगाया, चौथे महीने भी 100 में लगाया, ऐसे वो लगाता जाएगा। या पहले साल 100 में लगाया, दूसरे साल 100 में लगाया, तीसरे, ऐसे 100 में ही लगाएगा वो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कौन होता है, जब आपने पहले महीने 100 रुपए दिया और जो भी इंटरेस्ट बोला, अगर आपने उसको पहले महीने पैसा वापस नहीं किया तो दूसरे महीने क्या होगा, जो आपका अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। जो आपका अमाउंट होगा, पहले महीने का जो प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट मिलके दूसरे महीने का प्रिंसिपल बन जाएगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा खतरनाक इंटरेस्ट है बच्चों, है ना। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसका जो पिछले टाइम पीरियड का जो अमाउंट होता है वो अगले टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब प्रिंसिपल बढ़ गया तो बढ़ेगा तो ब्याज ज्यादा लगेगा, फिर आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए क्लियर है बात? ओके, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहां पर, अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई ये जो है हमारा सवाल, क्या ये एपी फॉर्मेट करेगा, फॉर्म करेगा? ओके, करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका। देखो ध्यान से,
सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कंपाउंडेड, है ना, कंपाउंडेड ईयरली का हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने कक्षा 8 में पढ़ा है। कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो पहले साल के लिए कितना होगा बेटा? पहले साल के लिए कितना मिलेगा हमको मनी? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, पहले साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 10,000, 1 प्लस आर कितना है? रेट 8 है अपॉन 100 और होल टू द पावर 1, क्योंकि साल पहला है, पहला साल है। अच्छा, दूसरे साल का अमाउंट क्या हो जाएगा? चेक करो, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? देखो अब ये जो था हमारा क्या था? अमाउंट था। फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो इसको प्रिंसिपल की जगह रख दूंगा पूरा, क्या? 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, है ना, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड का 1 प्लस 8 अपॉन 100, है कि नहीं? तो दूसरे साल के लिए डायरेक्ट आप यहां पर उसकी पावर क्या कर सकते हो? 2 कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसकी पावर बच्चों 2 हो जाएगी बेटा, क्योंकि 2 बार आ गया। अच्छा, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? आप खुद सोचो, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल टू द पावर 3, और ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा जब तक आप पैसा वहां से निकाल नहीं लेते। आपको ऐसा ब्याज मिलते जाएगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा, अमाउंट बनते जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बात? अब इसको जब हम लिस्ट करेंगे, लिस्ट हमने किया तो क्या दिखने लगा हमको? 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल टू द पावर 2, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल टू द पावर 3। 8 अपॉन 100 है ना, अगर कहीं 800 बोल दिया होगा तो 8 अपॉन 100 है, और एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है बच्चों। तो आप खुद सोचो, क्या ये आपको एपी देगा? यहां पावर 1, वहां पावर 2, वहां पावर 3, कभी नहीं दे सकता बच्चों। तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप? नो, क्या? द लीस्ट ऑफ नंबर, द लीस्ट ऑफ नंबर cannot make an AP, AP नहीं बना सकता AP। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, तो यहां पर मेरा पहला सवाल कंप्लीट होता है बच्चे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म लिखिए ऑफ द एपी का व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, दिए हैं। मैंने आपको बता चुका है एपी बनाने के लिए आपको ई, ए और डी पता होना चाहिए। हमने इंट्रो में पढ़ चुका है, इंट्रो में भली भांति समझ चुके हैं। अब यहां पर भी आपको ए और डी दिया है बच्चों। यहां पर 5 सवाल है, 4 मैंने लिखा हुआ है, ये बना लेते हैं, फिर 5वां करेंगे। क्लियर है? चलिए, ए और डी दिया, पहले 4 टर्म चाहिए, पहले 4 टर्म। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला टर्म तो वही खुद होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर बात है ये? ओके, A2 दूसरा टर्म क्या होता है? दूसरा टर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था A प्लस डी होता है। क्या होता है बच्चों? A प्लस डी होता है बेटा। तो A प्लस डी कितना हो गया हमारा? 10 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों? 20। ठीक है, A3 थर्ड टर्म क्या होता है? A प्लस 2D, तो कितना हो जाएगा? 30, है ना, 10 2 = 20 और 10 30। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, मतलब कितना? 40। भाई इसमें 10 और जोड़ दिए, है ना, या 3 गुना किए इसका और इसमें 10 जोड़ दिए, तो ये हमारे क्या हो गए? 4 टर्म। हैंस
फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 10, 20, 30, 40। क्लियर है? पहले 4 टर्म लिख दिए। एक तो ये तरीका है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, और उसमें ये अपने जोड़ते गए मिल गया, ठीक है। या फिर यहां देखो, ए यही हमारा पहला टर्म होता है, ए ही हमारा फर्स्ट टर्म है, A1 है, और वो कितना है -2। अब 2 दूसरे टर्म के लिए इसमें डी जोड़ दो, -2 में क्या जोड़ दो बच्चों, डी जोड़ दो, तो डी जुड़ गया, कितना हो गया -2। अच्छा, तीसरे टर्म के लिए क्या करो, अब जो आया है उसमें 0 जोड़ दो, तो कितना हो गया -2। चौथे टर्म के लिए क्या करेंगे, अब जो आया उसमें 0 जोड़ दो, तो क्या हो गया -2, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो 0 ही है, इसलिए कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको चारों टर्म पता चल गए, तो क्या हो जाएगा, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर -2, -2, -2, -2। यही आपका आंसर है। क्लियर हो रही चीजें? ओके, चलिए यहां देखिए, ये पहला टर्म है और ये डी है। पहला टर्म मतलब A1 कितना बच्चों 4, तो A2 क्या होगा, जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, तो क्या जोड़े -3। -3 कैसे जोड़े, अरे भाई प्लस का साइन लगाओगे माइनस ही होगा, 4 - 3 1। अब A3 के लिए क्या करेंगे, सॉरी हाँ, A3 के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ दो 3, डी जोड़ दो, -3, कितना हो जाएगा -2। डन, समझ आया क्या किया हमने, इसमें भी क्या कर दिए, डी दे दिए। अच्छा, A4 के लिए क्या करेंगे, इसमें भी -2 -3 कर दो, कितना हो जाएगा -5। समझ आ रहा है बात? ओके, अब क्या कर देंगे भाई, निकल गया है, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, कौन है बच्चों, 4, 1, -2, -5, यही आपका आंसर है। क्लियर है बात, क्लियर है? ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, पहला टर्म कौन है, ए ही है, तो A1 क्या आया बच्चों हमारा -1। A2 के लिए क्या करेंगे बताया ना मैंने, आप इस -1 में ये डी जोड़ दो, -1 + ½ तो -1 + ½ -½ होता है, क्या होता है -½ अरे भाई एक में आधा गया, आधा बचेगा। अच्छा, A3 कैसे होगा, इस -½ में -½ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 0, -½ + ½ 0 हो गया। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, इस 0 में ½ जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, ½ देखो, एक तरीका मैंने यहां बताया आपको, ऐसे कर सकते हो, और एक तरीका कैसे बताया, सब में डी जोड़ दो, अगले अगले टर्म में जोड़ते जाओ, पिछले टर्म में पिछले टर्म में जोड़े तो अगला टर्म, फिर पिछले टर्म में जोड़े तो अगला टर्म, ऐसे बन जाएगा डी जोड़ते हो। तो यहां पर निकल गया क्या, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स है ना ऑफ एन एपी आर, क्या आएगा बच्चों, -1, -½ 0 एंड ½ ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए इसका बचा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका बचा हुआ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th करिए। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 2 का 5th। इसके भी हमको क्या निकालने, पहले 4 टर्म निकालने, एपी के पहले 4 टर्म, क्योंकि ए और डी दिए आप बना सकते हो। देखो इसको मैं दोनों तरीके से आपको फिर से समझा रहा हूं, अगर मान लो 4 सवाल समझ नहीं आया तो भाई ऐसे आगे होंगे। लेकिन देखो पहला टर्म जो है बच्चों हमारा क्या होता है, ए खुद होता है और उसको A1 बोलते हैं, और वो कितना है -1.25। अच्छा, दूसरा टर्म क्या होता है बच्चों, A2, और वो क्या होता है, A + D होता है। भाई आप लोग जनरल फॉर्म पढ़े हो ना, जनरल फॉर्म क्या होता है, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। भाई ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसी होता है, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या हुआ, A + D, A की जगह कौन है -1.25 और D की जगह कौन है -0.25।
भाई देखो ना, ये प्लस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस वाला है। तो कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस -0.25, तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1.50। क्लियर है। ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म कैसे निकालोगे आप? तीसरा टर्म a+2d। भाई देखो तीसरा टर्म यही है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म a+2d। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a+2d, a की जगह कितना है -1.25 प्लस, है ना, 2 इंटू डी की जगह क्या है -0.25, ये हमारा, ठीक है। क्या हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 2 ज़ा 50 माइनस सॉरी -0.50, क्लियर है ना, -1.75। तीसरा टर्म आ गया। चौथा टर्म कैसे आएगा बच्चों? चौथा टर्म कैसे आएगा बेटा, a+3d, a की जगह -1.25, 3 की जगह 3, d की जगह -0.25, यही है, ओके। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +2, ठीक है। कितना आ गया, सीधा सीधा 2.00 लिख लो, चलो लाइक टर्म बना दो, लाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो चारों निकाल दिया कि नहीं मैंने, a1 a2 a3 a4, ठीक है। यह एक तरीका जो हमने सुझा लिया है, क्या, जो हमारा a था वही हमारा a1 था, और वो कितना दिया है बच्चों, -1.25, यही तो दिया है। अच्छा, अगर हमको a2 चाहिए तो a2 कैसे निकालेंगे, -1.25 में ये जोड़ दो, जोड़ने का मतलब देख रहे हो ना, जोड़ने का मतलब घट ही रहा है क्योंकि ये माइनस है, तो क्या हो गया -0.25, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1.50। फिर a3 कैसे होगा, ये वाले टर्म में, दूसरे टर्म में फिर क्या जोड़ दो, -0.25, क्या हो जाएगा -1.75, ठीक है। अच्छा, अब a4 कैसे निकलेगा, इस थर्ड टर्म में फिर क्या जोड़ दो, -1.75 -0.25, कितना हो जाएगा -2.00। तो ये आपके क्या निकल गए, चारों टर्म। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, क्या लिख देंगे, हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ NAPR, क्या, -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है बेटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है एकदम, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करोगे, आप इसको प्रॉपर उतारोगे बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर।